हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनूनी अब पागलपन भाग 25। इससे पहले इस कहानी के 24 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, रणवीर अवनी को बचा लेता है और अपने गोवा के पैलेस में उसे लेकर आता है, जहाँ वो ईरा और एली से बोलता है अवनी के कपड़े चेंज कराने के लिए, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मगर जो ईरा थी वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन से बोलती है, यहाँ तो कोई भी लड़की के कपड़े ही नहीं हैं, हम इन्हें क्या पहनाएंगे। तो अब देखते हैं आगे। एली घबरा कर ईरा को देखते हुए बोली, अरे तू इतना ज़्यादा डरा क्यों रही है यार, वैसे ही यहाँ पर मेरी वाट लगी पड़ी है, कुछ सोच वरना बॉस क्या करेंगे वो तो उन्हें भी नहीं पता होगा। एली की बात सुनकर दोनों कुछ सोचने लगी और तभी ईरा के दिमाग में एक आइडिया आया और वो हवा में चुटकी बजाकर बोली, मेरे पास एक प्लान है, तू रुक मैं अभी आती हूँ। ईरा की बात सुनकर एली कुछ बोलने ही वाली थी, पर तब तक ईरा वहाँ से जा चुकी थी। थोड़ी देर के बाद ईरा जब वापस आई तो उसके हाथ में एक शर्ट थी। उसे देखकर एली काफ़ी कंफ्यूजन से पूछने लगी कि ये सब क्या है ईरा। तो एली का जवाब जानने के लिए ईरा हंसते हुए बोली कि ये बॉस की शर्ट है, हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन। ईरा की बात सुन एली कुछ सोचते हुए बोली, क्या ये सही रहेगा, क्योंकि ये बॉस की शर्ट है, अगर वो नाराज़ हो गए तो। ईरा एली को समझाते हुए बोली, तब की तब देखी जाएगी, मगर अभी के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर कोई भी शॉप नहीं है। और तूने क्या उस दिन मैम के गले पर वो निशान नहीं देखे थे क्या, जो तू इतना ज़्यादा सोच रही है, बोल। तो एली भी गहरी सांस छोड़कर ईरा से बोली कि ठीक है, चल ठीक है, अब जो होगा वो देख लेंगे, वैसे भी हमें इस इंसान को भी तो ढूंढना है ना, इसके पीछे कौन है, एक बार मिल जाए ना तो बस छोड़ेंगे नहीं हम उसे। ईरा हंसकर बोली, तुझे क्या लगता है कि तेरे बोलने की ज़रूरत है, हमसे पहले तो बॉस ही उसका नामो निशान मिटा देंगे। एली हंसकर बोलती है कि हाँ सही कहा, बॉस जान से ही ज़्यादा प्यार करते हैं मैम से, तो उसका तो बचना मुश्किल है, एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं वो तो मैम पर। यह सब तो छोड़, पहले मैम को चेंज करवाते हैं। उन दोनों ने अवनी का गाउन उतारा और उसे रणवीर की शर्ट पहना दी। ईरा ने इस गाउन को सोफे पर रखा और एली ने अवनी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और बाद में वो दोनों वहाँ से चली गई। उनके जाने के 5 मिनट बाद ही रणवीर कमरे में आया और उसने देखा कि अवनी अभी भी बेहोश है, तो वो भी चेंज करने के लिए चला गया और वो बाहर आया तो उसने सिर्फ पैंट पहनी हुई थी। रणवीर ने अवनी को देखा जिसने उसकी ही शर्ट पहनी हुई थी। उसने कुछ सोचा और खुद से बोला, यहाँ तो जान के कपड़े भी नहीं हैं, तो इसीलिए शायद उन दोनों ने मेरी ही शर्ट पहनाई होगी। अवनी और ब्लैंकेट सिर्फ उसकी कमर तक ही था, तो अवनी के बाल खुले थे और उसके शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खुले हुए थे। तो रणवीर की शर्ट जो वाइट कलर की थी वो थोड़ी सी पतली भी थी, जिस वजह से अवनी जो ब्रा पहने हुए थी वो भी हल्की दिख रही थी। रणवीर जो अवनी को देख रहा था उसका गला सूखने लगा था। रणवीर ऊपर से अवनी के बटन खुले होने की वजह से उसका सीना भी नजर आ रहा था, तो जिसे देखकर रणवीर के दिल में अब हलचल शुरू हो गई थी और उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद से बोला कि स्टॉप इट रणवीर राय, वो तेरी ही है और तुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे उसे देखना बंद कर, अभी भी वो बेहोश है, तू अगर उसके साथ कुछ भी करेगा ना तो गलत होगा, और वैसे भी वो ज़्यादा दिन तुझसे दूर नहीं रहने वाली है, सो कंट्रोल योर इमोशंस। रणवीर ने भी अपनी आंखें खोली और अवनी के साइड में आकर लेट गया और उसने अवनी को अपनी तरफ खींचा और खुद से सटा दिया। तो रणवीर पहले ही जो काफ़ी ज़्यादा बेचैन था अवनी को लेकर, ऊपर से उसे ढूंढने में उसने जी जान लगा दिया था, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसीलिए बेड पर जाते ही वो नींद में आ गया और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में सो गए। तभी इधर दूसरी तरफ एक आदमी जो अपने आदमियों पर जोर से चिल्ला रहा था, वो दोनों अब तक पहुँचे क्यों नहीं, मैंने पूरा 1 महीना वेट किया है उसका, और जब वो मिल गई है तो तुम गधों ने सिर्फ 2 आदमी भेजे हैं और वो भी अनप्रोफेशनल आदमी भेजे हैं, तुम दोनों को तो मैं जान से मार दूंगा और उन दोनों को भी पता करो कहाँ है वो लोग, वरना तुम सब जान से जाओगे, समझे। अब मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, निकलो यहाँ से। उनके जाने के बाद वो आदमी सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने लगा।
उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो एक वजह यही थी कि वो दीवार पर अपना मार कर मुक्का बोलता है, अवनी शर्मा, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा तुम्हें। तुम जानती नहीं हो मुझे। राका, राका नाम है मेरा। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे हासिल किए बगैर नहीं छोड़ता हूँ। राका की पसंद हो तुम, ऐसे तो तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पाताल से भी ढूंढ लूंगा। राका गुस्से से चेयर पर बैठ के एक सिगरेट जलाकर उसका धुआं ऊपर की तरफ छोड़कर बोला, जानता हूँ कि मुश्किल हूँ तुम्हें ढूंढना, मगर क्योंकि मुझे लगा कि तुम सिर्फ पढ़ाई करने के लिए गई हो, इस वजह से सिर्फ नज़र रखी थी तुम्हारे कॉलेज पर। और जब तुम पहले दिन आई थी तो ही मुझे पता चला कि तुम। तभी इतना बोलकर वो आदमी गुस्से से अपनी आंखें लाल करते हुए खड़ा हो गया। सुबह का वक्त था। दुनिया से बेखबर रणवीर और अवनी एक दूसरे को हक करके सो रहे थे और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। वैसी के बीच में अवनी रणवीर के सीने में अपना मुंह छुपाए हुए सोई हुई थी कि अब वो उठने लगी थी। उसने नींद में ही याम करते हुए अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र रणवीर के चेहरे पर गई जो उसे ही देख रहा था। तो रणवीर को देखकर अवनी भी धीरे से मुस्कुराई और फिर से उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। तो रणवीर पहले ही उठ चुका था पर तभी भी अवनी अभी होश में आई ही थी और उसकी आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि उसे लगा कि वो कोई सपना देख रही है। पर जल्द ही उसका भ्रम टूट गया था। रणवीर ने उसके गालों पर किस करके बोला, गुड मॉर्निंग चांद, आप कैसी हो। तभी रणवीर की ये बात सुनकर अवनी हड़बड़ा गई और रणवीर को धक्का देकर बेड से उठ गई। तो रणवीर भी बेड से उठ गया और खड़े होने के बाद अवनी को कल की सारी बातें याद आने लगती हैं तो उसका दिल डर से भर गया। उसकी आंखें नम हो गईं और रणवीर ने जब अवनी को देखा तो जल्द ही उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। तो रणवीर की बाहों में जाते ही अवनी जोर जोर से रोने लगी। तभी रणवीर ने उसके बालों पर हाथ फेरा और धीरे से बोला, नहीं जान। तो अवनी ने भी रणवीर को कसकर गले लगा लिया और रणवीर का प्यार भरा टच महसूस करके अवनी सुबकते हुए बोली, रणवीर रणवीर वो लोग मुझे किडनैप। डर के मारे अवनी से बोला भी नहीं जा रहा था। वो बस रोई जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू देख रणवीर को गुस्सा आ रहा था पर इस वक्त अवनी को संभालना चाहता था वो। रणवीर ने अवनी को शांत करते हुए कहा कि जान, स्टॉप क्राइंग, कुछ नहीं हुआ है, देखो सब कुछ ठीक है, तुम भी ठीक हो और मैं भी तो हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ रोना बंद करो। रणवीर की बातों का अवनी पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो अभी भी बस रोए जा रही थी। तो रणवीर ने कुछ सोचा और अवनी को पकड़कर बेड पर पटक दिया और वो इससे अलग बिल्कुल भी नहीं हुआ था, उल्टा उसके ऊपर आ गया और उसे अपने करीब खींचकर उसने अपने होंठ अवनी के कॉलर बोन पर रख दिए। अवनी जो अभी रो रही थी, जैसे ही ये एहसास होता है कि रणवीर क्या कर रहा है, उसकी आंखें बड़ी हो गईं और वो अचानक ही रोते रोते रुकी और रणवीर को दूर करने ही वाली थी कि तभी रणवीर उसके शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देता है और साथ ही रणवीर अवनी के कॉलर बोन पर बाइट भी कर रहा था। तो अवनी को समझ नहीं आया कि वो क्या करे और उसने अपने हाथ रणवीर के सीने पर रखे और उसे दूर ढकेलने लगी। पर रणवीर कहाँ दूर होने वाला था। उसने अवनी का लास्ट बटन भी खोल दिया और फिर रणवीर की इस हरकत पर अवनी पूरी तरह से शर्मा के डूब गई थी। अपने ही लाज में उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे और रणवीर के सीने में छुपा गई। तभी अवनी को देख रणवीर उससे अलग हुआ और उसे देखने लगा जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही थी। वो काफ़ी मुस्कुरा कर अवनी के बटन बंद करने लगा और इसके बाद रणवीर अपने हाथ के एक कोहनी पर अपना सिर रख दूसरे हाथ से अवनी के हाथों को हटाने लगा। तभी अवनी अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहती थी, जिस वजह से अपने हाथ वो नहीं हटाती है। तो रणवीर उसे देखकर तिरछा मुस्कुराया और बोला कि जान, अपनी आंखें खोलो वरना हम फिर से बटन खोल देंगे। तो रणवीर की इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर अवनी ने जल्दी से अपने हाथ हटाए और रणवीर को घूरने लगी। उसे घूरता हुआ देख रणवीर बोलता है कि आपके घूरने से कुछ नहीं होगा, तो इस तरह से घूरना बंद कर दो मुझे। रणवीर की बात सुनकर अवनी गुस्से से बोली, आप इतने बेशरम क्यों हैं। तो रणवीर बेड पर सीधा लेटकर बोला, क्योंकि आप इतनी हॉट एंड सेक्सी हैं इसलिए। अवनी उठी और बेड पर बैठ के रणवीर के ऊपर एक उंगली पॉइंट करके बोली कि आप ना बहुत ही ज़्यादा बड़े वाले मॉनिस्टर हैं, आप हमारे बटन कैसे खोल सकते हैं।
तो रणवीर फिर से अपनी एक कोहनी पर आकर बोला, लगता है आपने देखा नहीं, क्या मैं फिर से करके बताऊं? तो रणवीर की बात सुनकर अवनी की आंखें फिर से नम हो गई और वो अपनी नजरें नीचे करके रोने वही वाली थी कि तभी रणवीर उठा और अवनी के गालों को प्यार से पकड़कर बोला, जान, क्या आप फिर से क्यों रो रही हो? आप बोलो, अगर ये हमारी वजह से है तो आई एम सॉरी। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज़ रोना बंद कर दीजिए। मैं आपको रोता हुआ बिल्कुल नहीं देख सकता। तो अवनी अपने नम आंखों से रणवीर की तरफ देखती है और उसके हाथ पर अपने हाथ रखकर बोली कि रणवीर, अगर वो हमें ले जाते तो हम कभी भी आपसे नहीं मिल पाते, है ना? अवनी की बात सुनकर रणवीर ने उसे सीने से लगा लिया और उसके गालों पर हाथ फेर कर बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कैसे आपको ले जाते? हमसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो सारी दुनिया को आग लगा देता मैं। रणवीर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेटते हुए अवनी बोली कि रणवीर, हमें नहीं पता कि हम वहां पर कैसे पहुंचे, पर हम बस वॉशरूम में ही जा रहे थे, तब से हमें कुछ भी याद नहीं है। बस गाड़ी में जब वो आदमी हमें ले जा रहे थे तब हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगा था, और इसका नहीं कि हमें वो किडनैप कर रहे हैं, बल्कि इसका कि हम आपसे दूर जा रहे थे। बहुत प्यार करने लगे हैं हम आपसे रणवीर, चाहकर भी अब हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। रणवीर अवनी की बात से उसे अपने सीने से लगाकर सारी दिल की बातें बोलकर वो रोने लगी थी, तो उसे समझाते हुए वो गौर से सुन रहा था। तो रणवीर अवनी को खुद से अलग करके उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें मुझसे दूर करने की किसी की हिम्मत नहीं है। आगे कभी भी मत सोचना। ओके, नाउ आप रेडी हो जाइए, आप हम अभी आते हैं। इतना कहकर रणवीर थोड़ा मोड़ा ही था कि उसका हाथ पकड़ते हुए अवनी बोलती है कि रणवीर, हमारे कपड़े किसने चेंज किए हैं? तो अवनी की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वो एक टक बस अवनी को देखने लगा, और रणवीर थोड़ा सा मुड़ा और अवनी की कमर को पकड़ लेता है और रणवीर ने अपना चेहरा अवनी के करीब किया और धीरे से कोल्ड वॉइस में बोला कि वो यहाँ पर तो कोई भी नहीं था ना, तो हमने ही आपके कपड़े चेंज किए हैं, और हम सच कह रहे हैं, हमने आंखें बिल्कुल भी बंद नहीं की थी। रणवीर का ये झूठा एक्सप्लेनेशन सुनकर अवनी की आंखें बड़ी हो गईं और वो रणवीर को घूर कर देखने लगी। तभी रणवीर अपना चेहरा अवनी की गर्दन में ले गया और वहां पर जाकर धीरे से बोलता है कि जान, तुम ना जब बिना कपड़े के मेरे सामने थी तब मेरा मन कर रहा था कि अभी तुम्हें खा जाऊं। तो रणवीर की बातें सुनकर अवनी को काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी और उसने रणवीर को धक्का दिया, जिस वजह से वो संभल नहीं पाया और वो बेड पर गिर गया। तो अवनी भी उसे देखकर बोली कि आप झूठ बोल रहे हैं ना, सच बताइए, नहीं तो हम गुस्सा हो जाएंगे आपसे। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और खुद के ऊपर खींच लिया, जिस वजह से अवनी का एक हाथ रणवीर के सीने पर गया और वहीं रणवीर ने अवनी की कमर को पकड़ लिया। रणवीर अपने दूसरे हाथ से अवनी के गाल को सहलाकर धीरे से बोला, हाँ, हम झूठ बोल रहे हैं, पर जान, फिर आपने हमें खुद से दूर किया ना, तो ये बात हम सच करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और सच ही कर देंगे, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा दिन मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा आपसे यूं इस तरह से दूर रहकर। अवनी रणवीर की पकड़ से छूट कर बेड पर बैठते हुए बोली कि आप ना बहुत ही बड़े वाले बेशरम हैं और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझे? आप हमें हमारी मर्जी के बिना हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। रणवीर अपनी आंखें उचका कर और भौवें जोड़कर बोला, अवनी को देखकर, आप ऐसा सोचती हैं, पर जब भी आप हमारे करीब होती हैं तब तो खुद को नहीं रोक पाती हैं। बोलिए अब, फिर भी कह रही हैं कि ऐसा नहीं होगा। तो अवनी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत कह रहे हैं, उल्टा आप हमारे करीब होते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते हैं। अवनी की बातें सुनकर रणवीर को हंसी आ रही थी और वो बेड से उठा और अवनी के होंठों पर किस करके बोला, ओके, अभी आप जाओ और जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो फिर से हम आपके साथ कुछ कर देंगे। जाओ, मैं आपके लिए कपड़े भेजता हूँ। रणवीर वहाँ से क्लोजेट में चला गया, तो वहाँ से उसने जिम वाले कपड़े पहने हुए थे और वो बाहर चला गया। तो बाहर जाते ही रास्ते में उसे एली और ईरा दिखी, तो उन्हें देखकर रणवीर वहीं पर रुक गया और उसने अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डाले ही थे और ईरा और एली रणवीर को देखकर उसके पास आई, तो इस वक्त उनके हाथों में बैग्स थी। रणवीर की नज़र उन दोनों पर ही थी। उसका मूड इस वक्त काफ़ी अच्छा था, इसीलिए वो उन दोनों
से नॉर्मल टोन में ही पूछता है कि ये तुम्हारे हाथों में क्या है। तो रणवीर को देखकर वो थोड़ा सा नर्वस थी और एली अपनी सर झुकाकर धीरे से बोली कि बॉस वो मैम के लिए कपड़े हैं। रणवीर बिना किसी भाव से बोलता है ओके, जाकर अवनी की हेल्प करो, वो रूम में ही है। तो रणवीर ने बात खत्म की और वो वहां से जाने लगा और उसे इस हद तक नॉर्मल देखकर दोनों ही अब बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी। उन्होंने अपना सिर हिलाया और रूम में जाने लगी और चलते चलते ईरा एली से बोली कि बच गई यार, लगता है बॉस का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एली ईरा को जवाब देते हुए बोली कि हाँ यार, वरना तो पता नहीं कल की गलती की क्या सज़ा देते बॉस हमें। अभी ये सब छोड़ो, चल चलते हैं रूम में। अवनी वो इस वक्त वहीं पर खड़ी थी और रणवीर की बातें सोचकर खुद में ही मुस्कुरा रही थी और वो अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख कर अपने आप से ही बोलती है कि ये तू क्या करती रहती है अभी, ये तू सब क्या सोच रही है फालतू की चीज़ें, लगता है तू भी मिस्टर मॉनिस्टर के जैसे ही बेशर्म होती जा रही है। पर क्या करें, वो इतने हॉट क्यों हैं, मैं क्या करूं, जब तक वो मेरे हाथ नहीं आते हैं मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अगर वो किसी और के सामने उन्होंने अपनी ये हॉटनेस दिखाई तो मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। अवनी अपने आप में ही गुम थी कि तभी दरवाजे पर नॉक हुई और आवाज़ से अवनी बोलती है कि कौन है। तो एली जवाब देते हुए बोलती है कि मैम हम हैं, एली और ईरा। तो अवनी अपने हाथ कमर पर से हटाकर बोलती है कि तुम हो तो ठीक है, अंदर आ जाओ। अवनी की परमिशन मिलने के बाद वो दोनों ही अंदर आ गए और अवनी अभी भी शर्ट में ही थी, तो पर वो इन दोनों को थोड़ा सा देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी ईरा अवनी की हालत देखकर बोली मैम आप ठीक है ना। तो अवनी ईरा को जवाब देते हुए बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एली भी गिल्टी फीलिंग के साथ अपनी नज़रें नीचे करके बोलती है वी आर सॉरी मैम, हाँ कल हमारी गलती की वजह से आप। तो ईरा भी एली का साथ देते हुए बोलती है कि यस मैम, अगर हम आपको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाते तो ये सब कुछ नहीं होता और हमारी वजह से आपकी जान खतरे में आ गई। अवनी को बहुत बुरा लगा कि उनकी माफ़ी सुनकर, क्योंकि अवनी उन दोनों की तरफ देखकर बोलती है कि अरे माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, वो तो गलती तो मेरी है, माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए आप दोनों से। अवनी की बात सुनकर एली इमोशनल होकर अवनी को गले लगा लेती है और बोलती है आप बहुत अच्छी हैं अवनी मैम। ईरा भी अवनी को हक करके बोली हाँ मैम, अगर हमारी कोई सिस्टर होती तो बिल्कुल आपकी तरह ही होती। तो अवनी भी हंसकर ईरा और एली से बोलती है कि तुम दोनों मुझे रुलाना चाहती हो क्या, जो इतनी सेंटी बातें कर रही हो, बोलो ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने कि होती तो तुम दोनों मेरी सिस्टर ही हो, समझी, मैं आप दोनों को अपनी सिस्टर बोलती हूँ और आगे से कभी ये मत कहना। हीरा और एली अवनी से अलग हो गई और उसे देखकर बोली मैम ये हम कुछ कपड़े लेकर आए हैं आपके लिए। अवनी उनके हाथों में वो बैग लेकर बोलती है कि क्या कल तुम दोनों ने मेरे कपड़े चेंज किए थे। तो अवनी का सवाल सुनकर ईरा और एली एक दूसरे की तरफ देखने लगी और मुस्कुराने लगी। तो ईरा अवनी के सवाल का जवाब देते हुए बोली कि जी मैम, कल बॉस के कहने पर हमने ही आपके कपड़े चेंज किए थे। और अवनी एली और ईरा को देखते हुए बोलती है कि क्या रणवीर ने तुम दोनों को डांटा था, क्या तुम्हें कोई पनिशमेंट दी है, या सच सच मुझे बताना। तो एली बोलती है कि नो मैम, उन्होंने अब तक तो कुछ भी नहीं कहा है और ना ही किया है, पर आप परेशान मत हो, वो हमें कुछ भी नहीं करेंगे। ईरा हंसकर बोलती है कि हाँ मैम, क्योंकि वो बहुत ही औरतों की इज्जत करते हैं, वो कभी भी किसी भी औरत को कुछ नहीं करते हैं। और अवनी मुस्कुराकर मन ही मन बोली कि सिर्फ मुझे ही छोड़कर जब देखो तब बस पास आते रहते हैं, वो भी विदाउट परमिशन के। तो ईरा और एली को देखकर बोलती है कि तुम यहीं रुको, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। अवनी की बात सुनकर दोनों ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अवनी भी बैग लेती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अवनी रेडी होकर बाहर आई और इस वक्त उसने एक येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बालों को उसने टॉवल से बांधा हुआ था। ईरा और एली वहीं सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। ब्लू कलर का स्लीवलेस ब्लाउज और येलो कलर की साड़ी, ये अपनी पूरी कयामत ही नजर आ रही थी। उसे देख ईरा और एली का तो मुंह खुला का खुला रह गया। ईरा बोली वाओ मैम, आप कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। एली भी तारीफ करते हुए बोली चलिए मैम, मैं आपका मेकअप कर देती हूँ, फिर आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। तो अवनी अपने बाल टॉवल से पोंछते हुए बोली उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। अवनी की बात सुनकर वो आगे कुछ भी नहीं बोली और अवनी
अवनी वहाँ से मिरर के सामने चली गई। उसे वहाँ पर 1 मिनट भी नहीं हुआ था कि तभी रणवीर बिना नॉक किए हुए अंदर आया और जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो तीनों ही वहाँ पर देखने लगी जहाँ इस वक्त रणवीर खड़ा हुआ था, जो अभी अभी जिम से बस आया ही था। उसे देखकर ईरा और एली बिना कुछ कहे सीधा बाहर जाने लगी। तो रणवीर अभी भी वहीं पर खड़ा था जो अवनी को ही देखे जा रहा था। तो वहीं अवनी को रणवीर को देख कर रही थी। उन दोनों को देख लग रहा था कि अभी कोई भी मैजिक होने ही वाला है। तभी अवनी अपनी नज़र हटाकर सीधा मिरर में देखकर बोलने ही वाली थी कि तभी रणवीर ने उसे देखा और मुस्कुराकर सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगा। और उसके जाने के बाद अवनी ने अपने दिल पर हाथ रखकर बोला कि क्या कर रही है अभी तू? पहली बार थोड़ी देखा है तूने उन्हें, ये बच्चों वाली हरकतें बंद कर, नहीं तो क्या सोचेंगे मिस्टर मॉनिस्टर तेरे बारे में। अवनी ने कह तो दिया पर अब उसे रणवीर का लुक याद आ रहा था जिसमें इसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर पसीना, उस पसीने में भीगी हुई उसकी बॉडी जिसमें वो उसके वी शेप 8 एब्स साफ नजर आ रहे थे। मस्कुलर चेस्ट जो ऊपर की तरफ बटन खोले होने की वजह से साफ नजर आ रहे थे और ना चाहते हुए भी वो सब कुछ वो सोचने लगी थी जो उसे नहीं चाहिए था। रणवीर का हाल भी अवनी को देखकर ऐसा ही था जैसे अवनी की पतली कमर, उसका स्लिम फिगर, हल्के गीले बाल जिनकी लटें उसके गालों पर आ रही थी, उसी बालों का पानी जो उसकी गर्दन पर गिरा कर उसके ब्लाउज के अंदर जा रहा था। और रणवीर ने उसे याद करके शावर ऑन कर दिया और उसके नीचे भीगते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, जान गलती कर रही हैं आप, इस दिल को तड़पाकर नहीं रह पाएंगे हम आपके बिना। बहुत ही मुश्किल है इसे मनाना। जिस दिन आप हमारी बाहों में होंगी ना तो छोड़ेंगे नहीं हम आपको, शायद बेड से नीचे ही उतार दें। तकलीफ तो होगी आपको जो हमें मंजूर नहीं है। तभी रणवीर ने अपनी आंखें बंद की और गहरी गहरी सांस लेने लगा और जैसे वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो तभी शावर का ठंडा पानी भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता था रणवीर की बेचैनी बढ़ रही थी और बाहर अवनी ने भी खुद को संभाल लिया था और वो रेडी भी हो गई थी। अवनी ने रेडी होने के बाद पूरा रूम देखा पर अचानक उसे रूही का ख्याल आया तो वो अपना फ़ोन उठाकर ढूंढने लगी पर उसे पूरे रूम में कोई भी फ़ोन नहीं मिला। थक हार कर वो बालकनी में चली गई और वो बाहर का नज़ारा देखने लगी। उसे गोवा के बीच वहाँ से साफ नज़र आ रही थी पर वहाँ पर कोई भी नहीं था जिससे ये विला किसी फॉरेस्ट में ही हो। पर उसे वहाँ की हवा काफ़ी पसंद आई थी। वो वहीं पर खड़ी ही रही और नज़ारा देखते देखते आधा घंटा बीत गया। उसी वक्त रणवीर अपने वेस्ट पर एक टॉवल लपेट कर बाहर आया और फिर टॉवल हाथ में भी था तो जिससे वो बालों को पोंछ रहा था। रणवीर ने अपनी नज़र पूरे रूम में दौड़ाई पर अवनी वहाँ पर कहीं भी उसे दिखाई नहीं दी। फिर उसने बालकनी में देखा जहाँ अवनी अपने दोनों हाथ फैलाकर हवाओं को महसूस कर रही थी। उसे देखकर रणवीर का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके हाथ से टॉवल नीचे गिर गया। रणवीर का दिल जो बड़ी ही मुश्किल से माना था वो फिर से अब बगावत कर रहा था और उसकी नज़र बार बार अवनी की कमर पर जा रही थी जो बस हवा की वजह से ज़्यादा ही रिवेल हो रहा था। उसके बाल जो हवा में लहरा रहे थे और रणवीर ने उसे देखा और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और उसके बाद वो अवनी की तरफ बढ़ गया। तो रणवीर अवनी के एकदम करीब पहुंच गया था और उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उसने अपना चेहरा अवनी के शोल्डर पर रखा और अपनी आंखें बंद कर दी। तो अचानक ही किसी को अपने इतने करीब महसूस कर कर अवनी भी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और उससे छूटने की कोशिश करने लगी। तभी रणवीर अपनी सेटिफिक वॉइस में बोलता है कि रिलैक्स जान, मैं हूँ और कोई भी आपको टच नहीं कर सकता। तो रणवीर की आवाज़ सुनकर अवनी भी शांत हुई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर दी और अपने दोनों हाथ रणवीर के हाथ पर रखे जो इस वक्त उसकी कमर पर थे। कुछ पल की शांति के बाद रणवीर अवनी के शोल्डर पर किस करके अपनी मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है कि लेट्स गेट मैरिड जान। रणवीर की बात सुनकर
अवनी की आंखें खुली की खुली रह गईं और खुली होने की वजह से अवनी की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गईं। रणवीर ने वैसे ही अवनी को उलझन में छोड़ दिया और रणवीर सिर्फ इतने में ही रणवीर नहीं रुकता है और उसने अवनी को पलटा और अपने करीब करके उसने फिर से मैग्नेटिक वॉइस में बोला कि चलो शादी कर लेते हैं जान, क्योंकि जान मेरा दिल अब तुम्हें अपनाना चाहता है। तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ मैं। तुमसे दूरी अब मेरी सांसें छीन लेगी। अगर ऐसा ही रहा ना तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा, शायद कहीं तुम्हारी मर्जी के बगैर ही क्यों ना, बट मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ जिससे तुम्हें तकलीफ हो। रणवीर की ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा सेडिविक और बहुत ही ज़्यादा सीरियस लग रही थी। साथ ही वो अवनी के कॉलर बोन को किस कर कर लीक भी कर रहा था। तो वहीं अवनी भी ये सारी बातें सुन रही थी, जिसकी हालत अब रणवीर की तरह ही हो चुकी थी, जो खुद का न चाहते हुए भी संभाल नहीं पा रही थी और वो बहुत मुश्किल से संभाल रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, जिस कारण से उसकी पकड़ रणवीर के कंधे पर कसती जा रही थी और उसे कि ये फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी। रणवीर की बातें उसे बहुत ही ज़्यादा बहका रही थी। वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, बस रणवीर को खुद के इतने करीब देखकर थोड़ा सा शर्मा से लाल हो ही जा रही थी। अवनी की ये कोई भी जवाब ना पाकर रणवीर बोलता है कि जान कुछ बोलो ना, तुम्हारी ये चुप्पी मुझे अच्छी नहीं लग रही है। तभी रणवीर की लास्ट वाली बात सुनकर अवनी रणवीर के गले लग गई और उसे टाइट हग कर देती है और वो दोनों की बॉडी इस वक्त पूरी तरह से एक दूसरे के करीब हो चुकी थी। उसे ऐसा करता देख रणवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने भी अपना चेहरा अवनी की गर्दन में छुपा लिया, पर अवनी की कमर को टाइटली पकड़ लिया और जैसे ही अवनी को छोड़ने का मन ही ना कर रहा हो, अवनी वहां से उसे छुड़ाकर कहीं भाग ना जाए, तभी अवनी की आवाज़ आई, आज संडे है। अवनी की ये बात सुनकर रणवीर ने अवनी को देखा, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं, पर उसकी बात रणवीर को समझ में नहीं आई और वो फिर से अवनी को गले लगाकर बोला, आज संडे है का क्या मतलब हुआ जान। अवनी रणवीर की बाहों में ही स्माइल करते हुए बोलती है कि हमारे कहने का मतलब था कि आज संडे है, मतलब कोर्ट बंद है और तो और हम मुंबई में भी नहीं है। अवनी की बात सुनकर रणवीर ने अपनी आंखें खोली और अवनी से दूर होकर उसके दोनों कंधे को पकड़कर हैरानी से बोला कि तुम क्या बोल रही हो जान, क्या तुम सच में। रणवीर हैरानी से समझ नहीं पाया था कि अवनी क्या बोल रही है। अवनी ने भी हंसकर अपनी आंखें खोली और रणवीर के होंठों पर लाइट किस करके बोला कि यस यस मिस्टर मॉनिस्टर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही, हम भी आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, हम भी आपसे शादी करना चाहते हैं। तो अवनी की हाँ सुनकर रणवीर के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने अवनी को अपनी गोद में उठाया और चारों तरफ गोल गोल घुमाने लगा। रणवीर का पागलपन देखकर अवनी भी खिलखिलाकर हंसने लगी और उसने भी अपने एक हाथ को रणवीर के गले में डाला और दूसरे हाथ को हवा में लहराने लगी। तभी रणवीर को ये हंसी पहली बार लग रही थी। आज तक रणवीर कभी भी इतना खुश नहीं हुआ था, ना ही इतना खुलकर कभी हंसा था। वहाँ का माहौल अब काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा हो गया था। रणवीर अवनी को नीचे उतारे बिना, अवनी को कोई भी मौका दिए बिना अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है और आज उसे वो बेइंतहा किस कर रहा था। रणवीर का बेशुमार ये प्यार था जिसमें अवनी भी उसका साथ दे रही थी। रणवीर ने अवनी को कमर से होल्ड कर रखा था, तो वहीं अवनी ने भी अपने दोनों हाथ रणवीर के गले में डाल रखे थे। खुशी के मारे अवनी के पांव तो जमीन पर ही नहीं थे, जो सच में रणवीर के पैरों के ऊपर थे और आज दोनों एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा प्यार लुटा रहे थे, जिसकी हद शायद आज टूटने वाली थी और दोनों की फीलिंग्स जो कंट्रोल करने से भी नहीं रुक रही थी, जिसका नतीजा आखिरकार शादी का फैसला आया था और करीबन आधा घंटे तक एक दूसरे को पैशनेट किस करने के बाद दोनों अलग हुए और मन तो नहीं था पर दोनों का बस अब सांस दोनों की अटक रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने सिर जोड़कर दोनों अपनी आंखें बंद करके करीबन 5 मिनट तक की शांति के बाद अवनी बोलती है कि रणवीर क्या हम सीक्रेट शादी कर सकते हैं।
तभी रणवीर अवनी की ये बात सुनकर क्या फैसला करेगा और क्या जवाब देगा अवनी को, तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, इस कहानी का यह अध्याय अब हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। आगे इस कहानी में अब क्या होने वाला है तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का अगला भाग। कहानी अब बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज़ कहानी को अब बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। क्या रणवीर और अवनी कर लेंगे सीक्रेट शादी, या फिर इन दोनों की ज़िंदगी में राका लेकर आएगा कोई बड़ा तूफान? ये सारी चीज़ें जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जुनून या पागलपन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में।